जय माता दी। समस्त भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कि मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। हम 2-3 महीने से जो है कोई आपको नई कहानी नहीं बता पाए, लेकिन मैं अब फिर शुरू कर रहा हूँ और बताऊँगा आपको जो है ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिस पर आपका विश्वास नहीं भी होगा। और वो विश्वास तो मुझे भी नहीं है, लेकिन इस कलयुग में कालांतर में कुछ भी हो सकता है, संभव है। तो हम आज आपको एक कहानी बताते हैं, अजीबो-गरीब कहानी और अविश्वसनीय कहानी बताते हैं। वो कहानी है इसी 16 जून की। अब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आज सितंबर 19 सितंबर है और 16 जून की कहानी है। 16 जून 2025 की कहानी है, जो एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय बात है, सामने आई है। मध्य प्रदेश भारत का एक प्रदेश है। वहाँ एक सतना जिला है। सतना जिले में सिंहपुर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसको शिवराजपुर कहा जाता है। शिवराजपुर की कहानी है ये, सतना जिले की कहानी है और सिंहपुर थाना लगता है। शिवराजपुर की कहानी है। एक कक्षा 10 की लड़की है जो कक्षा 10 में पढ़ती है और वह जो है प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद उसका जो है डिलीवरी कराया गया और उसको एक लड़की पैदा हुई। कक्षा 10 की छात्रा है, लेकिन यह सब पुलिस के पाले में गया। डॉक्टर स्तब्ध रह गया। जब डॉक्टरों ने पूछा कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, जब वो बच्ची जब जन्म लिया तो माता पिता का जो है उसमें वो लिखते हैं ना, कार्ड बनाते हैं। तो डॉक्टरों ने पूछा तो वो लड़की ने कहा मेरे पति है ही नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ और जो है मेरी शादी नहीं हुई है। डॉक्टरों ने स्तंभ रह गए। डॉक्टरों ने पुलिस को बुलाया और उसके परिजन भी वहाँ थे, फिर माता भी थी, पिता भी थे। तो माता पिता ने बताया कि इसके ऊपर एक जिन्न रहता है और वो जिन्न कहता है मैं इसको संतान पैदा करूँगा। मैंने बहुत दिखाया इधर उधर, मतलब झाड़ फूँक करवाया। एमपी में वैसे भी बहुत बहुत बड़े बड़े बाबा बैठे हुए हैं, ठगहार भी बैठे हैं, न ठगहार भी बैठे हैं। तो प्रेत तो सत्य है, ये तो गलत नहीं है, लेकिन अब किसी प्रेत के द्वारा किसी लड़की के गर्भ से संतान पैदा हो जाए, ये तो हम भी नहीं विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अब विश्वास करना पड़ रहा है जब उसके माता पिता ही पुष्टि कर रहे हैं कि लड़की का किसी से अफेयर नहीं है, किसी के साथ ऐसा नाजायज संबंध नहीं है, मेरी बेटी है। इसके सर पर जो है चिल्ला चिल्ला कर बोलता है मैं संतान पैदा करूंगा, मैं संतान पैदा करूंगा, मैं इसे अपने पत्नी बनाता हूं। तो इस प्रकार से जो है पैदा हुआ है। लड़की खुद बोलती है मेरे साथ गलत संबंध करता है, जैसे एक पुरुष करता है वैसे मेरे साथ हरकत करता है, लड़की भी कह रही है। और पन्ना सामुदायिक पन्ना अस्पताल में वो लड़की जो है उस लड़की को जन्म दिया जो छात्रा है। अब जो है पुलिस वाले कह रहे हैं लड़की असलियत अपनी छुपा रही है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। अब भाई जो आप बीती है वो अपना बता रही है, अब असलियत क्या है मैं भी तो नहीं बता सकता हूँ।
लेकिन छात्रा की बात को अगर विश्वास करें तो जिन्न के द्वारा जो है उसको संतान पैदा हुआ। पन्ना के अस्पताल में देवेंद्र नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वह जो है पहुंची और जो है जब फार्म वही भरने लगे तब पता चला कि लड़की अविवाहित है, लड़की की शादी नहीं हुई है। उसके जो माता पिता हैं वो भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर जिन्न रहता है और वह जिन्न बार बार कहता है मैं संतान पैदा करूंगा, मैं इससे शादी कर चुका हूँ, मैं इसे जो है अपनी पत्नी बना रखा हूँ, मतलब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो लड़की की बातों से जो है डॉक्टर भी स्तब्ध रह गए। पुलिस जो है कह रही है ये अपनी असलियत छुपा रही है। अब अगर कोई क्लेम करता है तभी तो जा करके जो है पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अब पुलिस उस पर जो है कार्रवाई कर ही नहीं रही है। और क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि लड़की के माता पिता स्वयं कह रहे हैं कि हम इसे लेकर बहुत जगह गए, लेकिन यह जिन्न इसके शरीर से जा नहीं रहा है। अभी मेरी बेटी कक्षा 10 में गई है। तो यह एक अजीबोगरीब कहानी है और असलियत की कहानी है, सत्य की घटना है। अब हकीकत क्या है अब वो लड़की बता सकती है, उसके माता पिता बता सकते हैं, लेकिन मैं भी ऐसा विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि कोई जिन्न हरकत को कर सकता है। पुरुष जैसे हरकत करता है संतान शैतान, ऐसी बात नहीं है, लेकिन संतान पैदा हो जाए ये एक जो है ताजुब की बात है। और लड़की असलियत छुपाने की कोशिश कर रही है, उसके घर वाले असलियत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह जो है उसकी लड़की के फार्म में भरा गया, लड़की का जो है नाम और क्या कहते हैं उसके पिता का नाम। जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी नर्स हैं, समस्त स्टाफ जो है घबरा गए, ऐसा कैसे होता है। तो ये रही कहानी। हम आपको अब कहानी हर हफ्ते ही देता रहूँगा और ऐसी ऐसी घटना देता रहूँगा। आगे मैं आपको एक कहानी ऐसे भी दूंगा कि जब 12 बजे शैतान फ़ोन उठाता है और बात करता है। तो सत्य घटनाएं हैं शैतान की, जिनको आप बीती पड़ी है वो पड़ी है। बालाजी लोग जाते हैं अपने ग्रहों को, अपने कष्टों को दूर करने के लिए जाते हैं और यहाँ आके बोलते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं माना, मैंने कुछ नहीं जाना। किसी न किसी बहाने आपको जो है जाना है, करना है, चाहे ओझा के पास जाओ, चाहे सोखा के पास जाओ, चाहे बाबा के पास जाओ, चाहे तांत्रिक के पास जाओ, चाहे जो है मजार पर जाओ, किसी भी स्थान पर जाओ। लेकिन कुछ मुसलमान हैं वो मजार पर नहीं जाते हैं। हमारे हिंदू हैं, हिंदू सर्व में मिले रहते हैं, वो अपने कुल देवता का नाम ही नहीं लेते, न चाहते हैं, सोचते हैं ऐसा ही हो जाएगा सब। तो उनमें जो है हिंदू और जो है मुस्लिम के देवताओं में जो है बहुत बड़ा अंतर है। हम भक्त हैं, उनमें दूसरे तरीके से हैं। इसलिए जो है सोच समझ कर जो है अपना कदम करें, आप काम करें और इससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। ईश्वर ही जो है सब कुछ समय पर डालता है। जय माता दी। आशा करता हूँ आप अच्छे रहेंगे। माता जी आपका कल्याण करें। जय माता दी।